हम लोगों के साथ धोखा किया, बाड़मेर की जनता के साथ हम लोगों के साथ धोखा किया। जो 2.5% आम जनता की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, कोई भी प्रोजेक्ट बनता था 2.5% पैसा स्थानीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के साथ और बाड़मेर के साथ क्या किया। अन्य पिछड़ा योजना के तहत हमें हजारों करोड़ रुपए मिलते थे, वो करोड़ों रुपए बाड़मेर जिले की सोनिया गांधी जी इसी सभा स्थल के ऊपर पिछली दफे क्या वो नरेंद्र मोदी जी का 1100 रुपए का सिलेंडर देना सही है? बाड़मेर जिले के अंदर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके घर के अंदर बिजली नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री परमादरणीय अशोक गहलोत जी, सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बाड़मेर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पिछले 4.5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर जो विकास का कार्य हुआ और योजनाओं के फैसले हुए, मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले कार्यकाल है उनसे करो। किसी भी क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 वर्षों के अंदर बाड़मेर के अंदर दुगने से ज्यादा काम हुआ। इसी स्थल के ऊपर जो हम लोगों के सिर्फ मांग ही नहीं थे, सपना था, नहरी इलाके से बाड़मेर जिले के अंदर पीने का पानी आना। सोनिया गांधी जी इसी सभा स्थल के ऊपर पिछली दफे जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, अपनी सरकार थी उस वक्त, उसका उद्घाटन करने के लिए यहीं आए थे। सोनिया मंच द्वारा वो भेंट हम लोगों को दी। इंदिरा गांधी नहर के बाद में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान की रिफाइनरी 2013 के अंदर वो फैसला हुआ। वो अलग कहानी है कि कितनी मेहनत से, किस परिस्थितियों के अंदर वो फैसला हुआ। जैसे ही सरकार बदली, 5 साल तक राजस्थान को पीछे धकेल दिया गया। वो दंड आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों करोड़ रुपए, एक तो समय, रोजगार, और एक हजारों करोड़ रुपए हम लोगों के, राजस्थान के हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के उसके गलत कृत्य के कारण हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ता हुआ राजस्थान, बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि आज भी बाड़मेर जिले के अंदर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके घर के अंदर बिजली नहीं है। केंद्र सरकार विफल रही, जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी वो विफल रही, पर राजस्थान सरकार ने उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ा और तमाम वंचित बिजली के कनेक्शन के लोगों के राजस्थान सरकार ने घोषणा करी और उसका जमीनी स्तर के ऊपर आने वाले समय में क्रियान्वयन होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा तो बाड़मेर जिले का है। पीने के पानी के संदर्भ के अंदर 5% पैसा हम लोगों को देना पड़ता था और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पैसा देना पड़ता था वो हम ढाणियों में रहने वालों को। केंद्र सरकार ने वो दंड हम लोगों पर लगाया और राजस्थान की सरकार ने वो 5% पैसा परियोजना का जो हम लोगों को देना था वो भार भी राजस्थान सरकार ने उठाया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बाड़मेर के अंदर जो सड़कों का काम आज तक नहीं हुआ, उतनी सड़कों की स्वीकृति हुई। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इसके आप तुलना करो। क्या वो नरेंद्र मोदी जी का 1100 रुपए का सिलेंडर देना सही है या 500 रुपए का अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार का सिलेंडर देना का सही? ये फैसला आप लोग करो। बिजली के अंदर 100 यूनिट फ्री बिजली देना सही फैसला या नहीं है? पेंशन 1000 रुपए, 25 लाख तक का इलाज, 10 लाख तक का बीमा, जय गौ माता और गाय के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करी, पर हम तमाम लोगों के परिवार को जो 40,000 रुपए का जो कामधेनु योजना के मार्फत से हम लोगों को बीमा मिल रहा है, ऐसा काम
भारतीय जनता पार्टी कभी भी सोच भी नहीं सकती है जो कांग्रेस की सरकार ने किया। ये तमाम जो काम किए हैं इसकी तुलना आप लोग करो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के साथ और बाड़मेर के साथ क्या किया। अन्य पिछड़ा योजना के तहत हमें हजारों करोड़ रुपए मिलते थे, वो करोड़ों रुपए बाड़मेर जिले की योजना बंद कर भारतीय जनता पार्टी ने की। बीएडीपी का पैसा उन लोगों ने रोका। जेजेएम के अंदर पहले हर सरकार 90% केंद्र सरकार रेगिस्तानी इलाके में देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा किया, 50-50% पैसा किसी भी क्षेत्र के अंदर। और तो और हम लोगों के साथ धोखा किया, बाड़मेर की जनता के साथ हम लोगों के साथ धोखा किया। जो 2.5% आम जनता की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, कोई भी प्रोजेक्ट बनता था 2.5% पैसा स्थानीय लोगों के लिए खर्च करने का प्रावधान था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो 2.5%, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हम लोगों को, बाड़मेर के लोगों को हो रहा है, रिफाइनरी की मार्फत हो रहा है। सिर्फ 0.25% हिस्सा हम लोगों के लिए हो रहा है। यह धोखा किसने किया, इसका ध्यान रखो। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये तमाम फैसले और योजना जो पिछले 4.5 सालों के अंदर हुई है, ये आगे जारी रखना और नहीं रखना है, ये फैसले करने का हक और अधिकार सिर्फ आपको है। आने वाले 6 महीने बाद वोट देते समय आप फैसला करोगे क्या इन स्कीमों को जारी रखना है या ये कार्यक्रम, ये जो विकास के काम है, ये योजना, इनको बंद करवाना है। ये फैसला आप लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पिछले दफे जो भी हम लोगों की योजना थी वो योजनाएं बंद करी। अंत में मेरा यही निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हम लोगों का आरक्षण है SC ST का, उनके जनसंख्या के अनुपात के अंदर कैसे होई, उस पर आप लोग जरूर विचार करके फैसला करो। OBC का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के अंदर होई, इसका आप आकलन करा रहे हो। मुझे विश्वास है आने वाले समय के अंदर यह फैसला भी पिछड़े वर्ग के लिए करेंगे। ये तमाम फैसले आने वाले समय में और मजबूती से राजस्थान में होई, बाड़मेर में होई, इसके लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।